एक बार जबरदस्त तालियां मार देंगे। सरपंच साहब साथ में मैं एक बार चप्पल तो बैठ ले हम आमंत्रित करना चाहेंगे विधायक जी को अपने शब्दों से हमारे बुजुर्गों का भाई कुंडू जिंदाबाद। भाई कुंडू आगे बढ़ो। भाई कुंडू आगे बढ़ो। आज मेरे दाकल गांव की इस सरजमी पर यहाँ मौजूद आपके हम सब के लाडले हमारे गांव के सरपंच भाई अनिल कुंडू जी, आपके लाडले पार्षद भाई वीरेंद्र जी और मेरे साथ आए जिनको हरियाणा प्रदेश की युवा की उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी ये आपके उचाणा के मेरे युवा साथी भाई अनुराग खटकड़ जी, मेरे बड़े भाई समुंदर पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन महम, जिला जींद की महिला की अध्यक्ष बहन पूनम जी, बहन सुशीला जी करेला जुलाना से, और यहाँ मौजूद मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को आपके बेटे और भाई की राम राम। काफी लेट होने के बावजूद भी आज मेरे इस भाईचारे के गांव में अपने परिवार को आज इस प्रकार से उत्साह में अपने भाई बेटे को आशीर्वाद और साथ हौसला बढ़ाने के लिए जो आपने 3 घंटे तक इंतजार करा, पहले तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। आज सुबह सुबह कोई एक ऐसी कहानी होगी थी, उसकी वजह से मैं 1-1.5 घंटा लेट हो गया, तो लेकिन वो डेट होता होता और आपके पास मैं करीबन 2.5 घंटे लेट पहुंचा हूं। लेकिन मैं इस बात से मुझे बहुत खुशी, एक नई एनर्जी मिली कि मेरा परिवार इतना लेट होने के बाद भी किस प्रकार से मेरा इंतजार कर रहा है। तो मैं आप सबको एक निमंत्रण देने आया हूं। वैसे तो मुझे अपने इस परिवार पर पूरा भरोसा है, उसको मैंने पिछले दिनों जब वो परिवर्तन यात्रा, व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा निकाली थी, जब मैंने देख लिया था शुरू से लेकर आखिर तक मेरे पूरे भाईचारे ने पूरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे एक ताकत देने का काम किया था। और जब मैंने उसकी घोषणा की थी यात्रा की, तो कई एमएलए मेरा मजाक कर रहे थे, लेकिन जब वो यात्रा चली और उसको पूरा किया तो उसको पूरे हरियाणा ने देखा कि वो अकेला बलराज नहीं, उसके साथ कितना बड़ा एक कारवां और एक नई सोच और एक दर्द जो इस राजनीतिक राजघरानों के नेताओं की लूट की वजह से लोगों में एक दुख और तकलीफ थी, उसको महसूस किया। वह किस प्रकार की लूट और झूठ इस राजनेताओं ने लूट मचा रखी है, और मेरे गांव के आंचल के उन लोगों का किस प्रकार से ये शोषण करते हैं। तो मैंने राजनीति में आने का मन किया। इस लूट और झूठ की राजनीति को बंद करके, राजघरानों की इस लूट की दुकानों को बंद करके
किसान मजदूर के उन बेटों को जो पढ़े लिखे युवा हो, उनको राजनीति में एक नया स्थान देकर इस प्रदेश को बचाने का काम करूंगा। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की, इस छोटे देवीलाल जो आपकी वोट लूट ले करके उप मुख्यमंत्री बना बैठा है और उनके मंत्रियों की पिंडी कांपती है, कि मैं उस विधानसभा में खड़ा होकर ईमानदारी से आपकी आवाज को उठाता हूं कि यहां किस प्रकार का खेल किया जा रहा है, किस प्रकार से इस प्रदेश को लूटा जा रहा है। ये सब मिलकर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाहर लोगों को कुछ दिखते हैं और अंदर सारे एक थाली में रोटी खाने वाले लोग हैं। तो मैंने वहां पे खट्टर साहब के सामने जाकर उन घोटालों की फाइल दी, मगर ये लूट हो रही है, इसको बंद करो खट्टर साहब। जब मैंने देखा कि वो खट्टर तो उन चोरों का सरदार है, तो मैंने उस विधानसभा में खड़ा होकर, आपके इस बेटे और भाई ने वहां विधानसभा में खड़ा होकर कहा कि मैंने तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री को समर्थन दिया था, चोरों के सरदार को समर्थन नहीं दिया था। इस सरकार से मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। पाल कांडा मेरे पास 5-6 बार आया कि बलराज भाई क्यों सरकार से पंगा ले रहे हो, आज हम मिलकर अपने दोनों भाई बिजनेस करेंगे, कॉलोनियां काटेंगे। मेरा मित्र है गोपाल कांडा। मैंने कहा बलराज कुंडू पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया, मैं अपने बाप की सौगंध खा के आया हूं प्रदेश को एक नया आयाम देने के लिए। मैं इन लुटेरों के साथ लूट की दुकान में शामिल नहीं होऊंगा। ये किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन अपने किसान के साथ कंधे से कंधा खिला के, ये किसान का बेटा बॉर्डर पर सबसे आगे चला ट्रैक्टर लेकर, उन बैरिकेडों को तोड़ते हुए जो रास्ते में लगा रखे थे, सबसे आगे जेसीबी लेके उनको तोड़ा और ट्रैक्टर लेके आगे जाके उस टीकरी बॉर्डर को पार करने का काम किया। वहां सबसे आगे खड़ा होकर अपने किसान को वहां व्यवस्था करी कि कोई मेरा किसान यहां भूखा ना सोए, किसान रसोई का संचालन किया। उनके सामने पूरी आवाज बुलंद करी। उन्होंने देखा कि ये सबसे आगे चल रहा है, आपने सबने देखा, पूरे देश ने देखा। मेरे ऊपर छापे डाले गए, मेरे ऊपर केस बनाए गए, मेरे भाइयों को अंदर किया गया, मुझे नहीं किया। मेरे खिलाफ जब केस हुआ था मैं चल के गया था एसपी के दफ्तर के सामने, करो गिरफ्तार मुझे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आपके बेटे को गिरफ्तार करने की। एसपी अंदर कमरे में बैठा, एसपी नहीं है, मगर लाओ एसपी साहब को बुलाकर मुझे अरेस्ट करो अगर मैं गलत हूं तो। लेकिन वो केस झूठे थे, मुझे डराने के लिए थे। जब उन्होंने देखा ये डरेगा नहीं, तो मुझे लालच दिया गया मंत्री पद का। 3 साल पहले मुझे कैबिनेट मंत्री बनाने की ऑफरें आई। आए दिन मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में, मेरे भाइयों के पास सेंटर से और उससे बड़े बड़े लोग आके मिलने लगे कि समझाओ इसको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं यहां राज करने नहीं, सेवा करने आया हूं। उस मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे बन जाए बलराज कुंडू, जिसमें मेरे किसान को बर्बाद करने के लिए नीतियां बनती हों। उस मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे बन जाए बलराज कुंडू, जिसमें मेरे प्रदेश के युवा के रोजगार खत्म करने की नीतियां बनती हों। उस मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे बन जाए जिसमें मेरे बुजुर्गों की पेंशन काटी जाती हो। उस मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसा बन जाए जिसमें गरीबों के फैमिली आईडी के नाम पर उनके राशन कार्ड काटे जाऊं। जिस मंत्रिमंडल में इस प्रदेश को बर्बाद करने की नीतियां बनती हों, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगा बलराज कुंडू। मैंने ठुकरा दी उस ऑफर को। विधानसभा में मैंने जो देखा वो 70% गूंगे बहरे और गुलाम लोगों को बैठे देखा, जो किसी पार्टी और नेताओं के गुलाम, जो सिर्फ उनका जयकारा करना जानते हैं, उन नेताओं की आरती करना जानते हैं, अपने उन लोगों के लिए बोलने की हिम्मत नहीं रखती, ऐसे गूंगे बहरे गुलामों को देखा। तब मुझे महसूस हुआ कि बलराज कुंडू जैसे लोगों को पार्टियां टिकट क्यों नहीं देती, जो ना बिकेर ना झुके। जब तक ऐसे युवा चेहरों की भागीदारी इस राजनीति में नहीं होगी, ये व्यवस्था नहीं बदल सकती। उसके लिए मैंने एक राजनीतिक दल का गठन किया आप सबसे बात करके, हरियाणा जनसेवक पार्टी हजपा के नाम से। और उस हजपा में जिन युवाओं को, जिन किसान मजदूर के बेटों को,
जो ये पार्टियां नहीं मौका देती, जो ईमानदार हैं, उनको इस पार्टी में टिकट देकर इस हरियाणा प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। इस लूट और झूठ की, इन राजघरानों की इस दुकान को बंद करने का काम करेंगे। उसमें आपके बेटे होंगे जो टिकट पर लड़ेंगे और जो आपके लिए लड़ेंगे। उसके लिए 1 नवंबर को मैंने जींद के अंदर रैली रखी है। यह बहुत हो गया है। चौधरी छोटराम के नाम पर और चौधरी देवीलाल के नाम की रॉयल्टी अब हमें बंद करनी होगी। इनकी दुकानें बहुत चल गई, अब बंद करो इन दुकानों को। आज लोग भाजपा और जजपा से परेशान हैं। जो 9 साल पहले जिसको जो है ना लुटेरी सरकार कहते थे, डीलरों की सरकार कहते थे, करप्शन की सरकार कहते थे ना, आज वही कांग्रेस नजर आने लगी। क्यों नजर आने लगी? इसलिए नजर आने लगी कि लोगों को कोई विकल्प नजर नहीं आता। तो 1 नवंबर को हम इस प्रदेश को एक विकल्प देंगे। इतनी बड़ी रैली करके आगाज करेंगे कि लोग कहेंगे अब विकल्प मिला है। आपने सबको देख लिया, इस कांग्रेस की लूट को देख लिया, भाजपा के लुटेरों को देख लिया और ये चौटाला के राजकुमारों को देख लिया। इनकी सबकी दुकान बंद करके किसान मजदूर के बेटों की सरकार बनाएंगे। और मैं वादा करता हूं, उस दिन मेरे किसी युवा को सीटी के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा, सड़कों में नहीं उतरना पड़ेगा। हर युवा को मौका दिया जाएगा नौकरी में बैठने के लिए। क्या बात है। किसान को उसका हक दिया जाएगा, जो उसका बनता है, हक बनता है, उसको उचित दाम दिया जाएगा। गरीब के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उसको 5 किलो राशन में नहीं खरीदा जाएगा, उसकी बेबसी का फायदा नहीं उठाया जाएगा। उस किसान को 2 वक्त का काम दिया जाएगा जिससे वो अपना पेट भरेगा। मेरे बुजुर्गों के साथ जो आज बरान माटी और ये पेंशन देने के नाम पर उनके धक्के खुआए जाते हैं बैंकों के, उनको घर बैठे में पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। इस प्रदेश से लूट और झूठ की इन राजघरानों की दुकान को बंद करने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर मैं इस राजनीति में निकला हूं और उसके लिए आपको निमंत्रण देने आया है ये आपका बेटा, आपका ये भाई। और 1 तारीख को उस दिन 3 घंटे के लिए यो गांव खाली कर उस दिन सारा गांव पहुंच जाइयो जींद में, आपका इंतजार करेगा। और उस दिन इतना बड़ा आगाज करेंगे, ये प्रदेश देखेगा। और उस दिन प्रदेश की 2 नवंबर को अखबारों में जब खबर छपेगी कि हरियाणा की राजनीति के अंदर भूचाल आ गया है और आ गया है किसान का, फौजी का बेटा इन लुटेरों की दुकान बंद करने के लिए आ गया है। इस हरियाणा प्रदेश को बचाना है। उसके लिए 1 नवंबर 2023 को नए हरियाणा की नींव रखेंगे, नए प्रदेश की नींव रखेंगे जो खुशहाल होगा। और उस प्रदेश, उस नए हरियाणा में किसी किसान को अपने हक के लिए तहसीलों में बैठना नहीं पड़ेगा। उस हरियाणा में किसी युवा को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उसको रोजगार के लिए हम काम करेंगे, आपके बेटे काम करेंगे, आपकी वो पार्टी काम करेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।